हेनरी फ्योल को हम लोग द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं। और इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारी थ्योरीज बताई थी मैनेजमेंट को लेके। इनने एज अ होल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो जिस मैनेजर ने अच्छे से अप्लाई किया, उनका एप्लीकेशन अच्छे से किया है, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अचीव किया है। अब इनने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जो आज इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। हम लोग बिगिन करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो है डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन मतलब चीज़ों को बांटना। इनके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या था कि हर इंसान के पास 24 घंटे ही है काम करने के लिए। मतलब हर मैनेजर के पास एक दिन में 24 आवर्स ही हैं। या तो वो एक एरिया देख लेगा या तो वो दूसरा एरिया देख लेगा, वो सारे एरिया खुद नहीं देख पाएगा। छोटे लेवल पे अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो फिर भी देख सकते हैं, बट जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का काम बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, तो इनको एरियाज़ डिवाइड करने ही पड़ेंगे। तो इनने बोला कि अगर आप एरियाज़ डिवाइड करते चलो तो वहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो जाएंगे। मतलब वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करने के बहुत यूज्ड हो जाएंगे, उस एरिया में काम करने के बहुत यूज्ड हो जाएंगे। अब एरिया मतलब उस डिपार्टमेंट के काम करने में बहुत ज़्यादा यूज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, बढ़ जाएगी। मतलब उनका जो फोर्टे बोलते हैं हम, उनका जो एक्स फैक्टर बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा कमांड होल्ड करेंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एज अ होल हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब हम लोगों ने देख लिया कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे काम करता है। अब हमारे पास है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अथॉरिटी मतलब क्या कि वो पावर जिससे हम डिसीजंस ले पाएंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो ऑब्लिगेशन, एक चीज़ को पूरा करना। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि अगर तुम किसी इंसान को कुछ टास्क करने की अथॉरिटी दे रहे हो, मतलब अगर तुम किसी इंसान को कुछ टास्क करने की पावर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, पावर दे रहे हो, तो उसी के साथ साथ तुम्हें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, उसी के साथ साथ तुम्हें उसको उस चीज़ का ड्यूटी भी देना पड़ेगा। एंड अगर तुम किसी इंसान को कुछ टास्क असाइन करो, बोल रहे हो कि ये टास्क तुम्हें कंप्लीट करना है, तो उसी के साथ साथ तुम्हें उस इंसान को पावर भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फ्योल जी का कहना यही था कि जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे गो हैंड इन हैंड। मतलब क्या कि अगर अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी भी दो, बट दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड लेके चलो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ दे दी फिर टास्क अच्छे से अचीव हमारा नहीं हो पाएगा। दो पढ़ लिए हमने। इसके बाद है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब एक बेसिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो फॉलो करना, वो कमिटमेंट शो करना। मतलब तुम्हारे घर में जैसे अगर तुम्हारी मेट्स कहीं भी कुछ भी चीज़ रख दे और तुम्हें फिर कहीं जाना है, तो तुम्हारा मैनेजमेंट पूरा डिस्टर्ब हो गया ना घर का। अगर वो मेट डिसिप्लिन से वो चीज़ें एक जगह पे रखती तो तुम्हारी भी जो फंक्शनिंग है पूरा कहीं जाने के लिए रेडी होने की, वो अच्छे से होती। सिमिलर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में है कि अगर जो टास्क दिया गया है वो डिसिप्लिन से नहीं हो, या जो टास्क हमें दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो अच्छे से नहीं हो, अगर वो कमिटमेंट से नहीं हो, अगर वो डिसिप्लिन से नहीं हो, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्मूथ फंक्शनिंग है ना, वो डिस्टर्ब होगी। इसके बाद है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब ये हमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है कि एम्प्लॉय है, मतलब सबऑर्डिनेट है, ऑर्डर यहाँ से भी आ रहा है, ऑर्डर यहाँ से भी आ रहा है। मतलब एक बेचारा सबऑर्डिनेट है, उसको इधर से भी ऑर्डर आ रहा है और इधर से भी ऑर्डर आ रहा है, तो उसका जो टास्क करने का पोटेंशियल है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज़ हो गया। मतलब या तो वो ये काम कर पाएगा या तो वो ये काम कर पाएगा, या अगर काम सेम है पर दोनों का तरीका अलग है करवाने का, तो वो बीच में उलझ जाएगा कि मैं इनकी मानूं या इनकी मानूं। तो जो कमांड मिल रही है उस सबऑर्डिनेट को, तो वो हमें यूनिटी में मिलनी चाहिए। मतलब वो कमांड हमें सीक्वेंस में मिलनी चाहिए और वो कमांड हमें एक ही मिलनी चाहिए सारे हेड से। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो 5th नंबर पर है, वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमने यूनिटी ऑफ कमांड में क्या देखा कि ये सबऑर्डिनेट है, इसको यहाँ से भी ऑर्डर आ रहा है, यहाँ से भी ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पे फ्योल क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ही हेड एक ही ऑर्डर दे।
और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही प्लान चले, मतलब एक ही डायरेक्शन हो, एक ही गोल हो जो हमें अचीव करना है, और एक डिपार्टमेंट एक ही हेड के अंदर हो, मतलब जितने भी लोग हैं उस डिपार्टमेंट में उनका गोल कॉमन होना चाहिए, उन सबके एफर्ट्स एक ही कॉमन गोल पर डायरेक्टेड होने चाहिए, एक ही गोल पर एम्ड होने चाहिए। इसके बाद है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो एक चीज़ समझो यहाँ पे, इंडिविजुअल मतलब पर्सनल, जो हमारे एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट होते हैं, और जनरल मतलब जो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड इंटरेस्ट होते हैं। तो फ़ियोल यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी एम्प्लॉय का जो गोल है, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का जो टारगेट है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। मतलब अगर वो इंसान ऑर्गेनाइजेशन से पहले अपनी सोच रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए फिट तो वैसे भी नहीं है। बट अगर यहाँ पे कॉमन सी बात है, एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो ऑफकोर्स सी बात है तुम्हारे जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी तुम्हें फुलफिल होके ही मिलेंगे ना। तो हर एम्प्लॉय के जनरल इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम करेगी, वो अच्छा ग्रो करेगी, अच्छा कमाएगी, तो ऑफकोर्स ही बात है सैलरीज भी तुम्हें ज़्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट नीचे आना चाहिए। एंड इसके बाद अब हम लोग आते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे। ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एम्प्लॉय को जो पे आउट है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उनसे काम ज़्यादा करवा लिया और पैसा कम दिया। यहाँ पे क्या होगा, उनका मोटिवेशन, उनका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर तुम अच्छे से काम करवाओगे, अच्छा पैसा दोगे, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दे दो, ये तो होता भी नहीं है वैसे ज़्यादा केसेस में। बस यहाँ पे ये है कि जो एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन है वो फेयर होनी चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड भी रहे और उनके पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिस्पेक्ट और एक सेटिस्फैक्शन भी रहे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, कि सारी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सारी अथॉरिटी डिवाइडेड है। तो फ़ियोल यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर सेंट्रलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में किया और अगर डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में किया तो वो सही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ये करने ही नहीं चाहिए, बट इनका एक करेक्ट मिक्स एंड मैच चलना चाहिए। इनका क्या चलना चाहिए, एक करेक्ट मिक्स एंड मैच चलना चाहिए कि जब सेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड है तब सेंट्रलाइजेशन हो, जब डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड है तब डिसेंट्रलाइजेशन हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर चेन एंड ये बोलता है स्केलर चेन होता है इन रिस्पेक्ट टू पावर एंड कम्युनिकेशन। तो स्केलर चेन एक चेन है जिसमें पावर एंड कम्युनिकेशन चलती है फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू दी लोएस्ट लेवल। ये बोलते हैं कि कम्युनिकेशन और पावर ऊपर से नीचे ही आनी चाहिए, मतलब सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हाईएस्ट से लोएस्ट पर जानी चाहिए। बट यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है कि कम्युनिकेशन अगर ऊपर से नीचे आएगा तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि हमें ये चेन ब्रेक करने की नीड पड़ जाती है। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं गैंग प्लान। तो जब ये सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं गैंग प्लान एंड ये चेन यूजुअली तो हमें मेंटेन होते हुए दिखती ही है। इसके बाद है हमारा ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। सो ऑर्डर मतलब क्या, एक अरेंजमेंट जो हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जा रहा है। अब ऑर्डर मतलब यहाँ पे कमांड नहीं कि तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। ऑर्डर मतलब हर चीज़ की एक जगह है, हर चीज़ एक सीक्वेंस में, हर चीज़ एक प्रॉपर अरेंजमेंट में करी जाती है। तभी तुम जब एक ऑर्गेनाइजेशन विजिट करते हो तो तुम देखते हो एम्प्लॉयज़ को बताते हुए कि ये मेरी डेस्क है या ये उसकी डेस्क है। मतलब हर एम्प्लॉय के पास एक जगह होती है एंड ये चीज़ क्या करता है, ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में अरेंजमेंट बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या, जिसकी वजह से वहाँ पे टाइम वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्विटी। एक्विटी मीन्स इक्वालिटी। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी। अब इक्वालिटी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, इक्वालिटी किस टर्म्स में, इक्वालिटी उन टर्म्स में कि तब क्या हो रहा है, हर एम्प्लॉय को एक काइंड ट्रीटमेंट मिल रहा है, हर एम्प्लॉय को एक फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, हर एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा बिहेवियर हो रहा है
ऑन द बेसिस हर एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा बिहेवियर हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर या कास्ट। मतलब हर एम्प्लॉय को हमें इज्जत से, मान सम्मान से ट्रीट करना है। तो स्टेबिलिटी मतलब क्या कि हर एम्प्लॉय को एक जॉब सिक्योरिटी फील होना। मतलब ऐसा नहीं कि वो डर में रहे बेचारा कि आज मेरी जॉब है, मे बी कल मेरी जॉब नहीं रहे। किसी को होप में नहीं रखना कि तुम इतने ड्यूरेशन तक काम करने के लिए थे बट अभी हमने तुम्हें निकाल दिया। मतलब हर एम्प्लॉय के लिए एक जॉब सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एंड उनका जो रिक्रूटमेंट और उनकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस हो रही है ना, वो एकदम अच्छे से करो, परख के करो कि उनको जितना टेन्योर तुमने बोला है, मतलब जितना पीरियड तुमने बोला है उतना पीरियड वो फुलफिल कर पाए, उतने पीरियड तक उनकी जॉब रहे। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशिएटिव। सो इनिशिएटिव मतलब जो आइडियाज़ आ रहे हैं, मतलब जो इनोवेशंस आ रही है, अगर वो लोअर लेवल से भी आ रही है या आउट ऑफ द मैनेजरियल मेंबर्स से भी आ रही है तो भी उसको वेलकम करो, तो भी उसको क्या करो, तो भी उसको वेलकम करो। क्योंकि कब कौन कौन सा अच्छा आइडिया दे दे, कब कौन कौन सी एक अच्छी इनोवेशन दे दे, नहीं पता। सो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा मोटिव हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है कि मे बी कोई एक हमें अच्छी चीज़ हमारे नॉन मैनेजरियल मेंबर्स से भी मिल जाए, कोई आइडिया हमें उनसे भी मिल जाए। एंड लास्ट हमारा आता है टीम स्पिरिट्स के लिए, कि मतलब जो भी काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, स्पिरिटे दे कॉर्प्स, मतलब जो भी काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो एक टीम स्पिरिट में चलना चाहिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप एक्टिविटी में चलना चाहिए। जब हमने मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था ना कि ग्रुप एक्टिविटी है, टीम वर्क है और कोऑपरेशन है। सो सेम चीज़ यहाँ पे है कि लास्ट प्रिंसिपल यही बोलता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट, एक टीम वर्क, मतलब दूसरे को भी मोटिवेट करना है, दूसरे का भी मोराल अपलिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तुम्हें कोई भी डाउट है उसको कमेंट करके बताओ, या तुम्हारी कोई और रिकमेंडेशन है, तुम्हें जो भी डाउट है हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग इंटरैक्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।